नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। नववर्ष पर सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार कार्यक्रम उत्सव को देते रहे हिदायत। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान का हुआ शुरुआत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 8 जनवरी को जाएंगे यूपी, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। और राजधानी पटना के फोरलेन पर सड़क भीषण हादसा हुआ है, जिसमें एक की मौत हो गई है तो कई लोग घायल हो गए। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में हाजिर हुए हैं। नए साल में सीएम नीतीश कुमार का पहला जनता दरबार कार्यक्रम रहा। जनता के दरबार में फरियादी मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते रहे। शिकायत सुनने के बाद सीएम नीतीश कुमार वहां मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहे। एक फरियादी ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि कलेक्टर साहब 2 बार अतिक्रमण हटाने का आदेश दिए, फिर भी सीओ ने अतिक्रमण नहीं हटाया है। मुख्यमंत्री ने फरियादी को राजस्व विभाग के पास भेज दिया और कहा कि इस मामले में तुरंत एक्शन ले। घर बना वो घर नहीं बनावल मारपीट जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है। हाँ, खजल देवी राजू मल्ली ले जाओ इनको बार बार मारपीट करे छे, कब्जा करी रखे छे, हरिजन एक्सचेंज करे छे। आप एक मैनेज कीजिए वहाँ पे माइक और ठीक है। ऑर्डर सीट जमीन नहीं जोताबाद करने के लिए देता है। हम रामसुमत है, तबाह करता है। 10-12 साल से जोताबाद नहीं करने देता है। देख लीजिए, यही ऑर्डर सीट मारपीट करने लगता है। ठीक, दो आइए, यही देख लीजिए। आप आइए, आप जाइए ना, आइए। ससुर देवर देवरानी घर। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का प्रवेश हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आधा दर्जन फरियादी संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आने वाले फरियादी की कोरोना जांच कराई जाती है। इसी दौरान 6 फरियादों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फरियादी के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जनता दरबार कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। अधिकारी के हाथ पांव फूल गए। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गले में भी खराश देखने को मिली। जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री बार बार गले में खराश की शिकायत करते रहे और उन्होंने अपने स्टाफ से गर्म पानी पिलाने को भी कहा। नहीं, बड़ा दुखद है भाई, क्या बताएं। आज जितने लोग आए यहाँ पर और आते हैं तो उसके पहले एक तरीका बना हुआ है टेस्ट होने का। वहाँ टेस्ट हो गया, सब आ गए 186, और यहाँ पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। तो दुख तो नहीं होगा, बहुत दुखद हुआ कि भाई क्या हो रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावे जो अभी ये सब खाना वगैरह का काम देखता है, जो आता है उसका भी एगो का पॉजिटिव निकल गया, जो सब चीज़ को देखता है। यानी अब जैसे पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। आज तो जो भी हुआ था कल और आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। आज सब जगह की खबर लेकर के कल तो निर्णय लेना पड़ेगा। हमने बता दिया है, जो हम गए थे वहाँ, जो 15 साल से ऊपर वाले 18 साल के बीच तक के बच्चे बच्चियों का जो शुरू होना है टीकाकरण, तो उस सिलसिले में वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पर भी बातचीत जो हुई थी उसमें हमने ये बता दिया। लेकिन वहाँ से आने के बाद में यहाँ सब पता हो गया है। जब जा रहे तो उसमें हमको एक आदमी के बारे में मालूम हुआ था कि एक आदमी का पॉजिटिव निकल गया, लेकिन अब उसके बाद देख रहे हैं तो अब तो हर किसी की जांच हो रही है पूरे तौर पर। जितने सरकारी कार्यालय और सब जगह सब का जांच शुरू हो गया। इवन हम लोगों के साथ जो रहते हैं सब लोगों की अब जांच हो रही है, पता चलेगा। इसलिए अब तो जांच तो अब जानते ही हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा कराते रहते हैं प्रतिदिन। कभी 2 लाख से ऊपर हो जाता है, लेकिन मतलब 1.5 से 2 के बीच में, प्रति लाख से बीच में होते रहता है। आज से कुछ दिन पहले तक तो कोई आता ही नहीं था। किस दिन पूरा 2 लाख की जांच हो गई, 0 आया। लेकिन अब अचानक पिछले 7-8 दिनों से, 10 दिनों से थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अब तो अचानक बढ़ गया। एक तो है स्थिति है
और उसके बाद तो यहीं पर हम लोग तो ओमिक्रॉन का भी टेस्टिंग के लिए शुरू कर दिया है कि है कि नहीं वो भी देखा जाएगा। लेकिन बाकी तो पॉजिटिव है ही ना, ओमिक्रॉन नहीं है तो दूसरा ही पुराना वाला ही है। लेकिन इसको देखना और इसके लिए सब लोगों को सजग रखना ज़रूरी है। अभी डॉक्टर्स का बहुत सा का हो गया है, तो ये सब स्थिति तो है ही कि अचानक फिर बढ़ गया। तो जैसे देश भर में, मैंने दुनिया भर में तो बढ़ा ही, देश भर में तो बढ़ा ही, अपने राज्य में भी अब शुरू हो गया है बढ़ना। तो इसके लिए तो है ही, अब पहले से हम लोग तय किए हुए नियम, अब आज अब जब यहाँ आने वालों में भी हो गया तब तो सब पर विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ नहीं, हम तो कल जा ही रहे हैं, कल का तो जा ही रहे हैं, सब वहाँ देख रहा है। लेकिन कल पटना के रविंद्र भवन में बीजेपी के मोर्चा का कार्य समिति के बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित पार्टी के कई विधायक भी मौजूद रहे हैं। बैठक में बिहार के विभिन्न जिलों से बीजेपी के तमाम मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी काफी संख्या में उपस्थित हुए। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पार्टी के विस्तार के लिए सभी मोर्चों को संगठित होना आवश्यक है। अब मैं अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी जी, मंत्री वर्तमान में नित्यानंद राय जी का स्वागत हो रहा है। आप लोगों का स्वागत रानी चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत सम्मान हो रहा है जयनाथ चौहान जी और कुलभूषण जी के द्वारा। में विभिन्न क्षेत्रों में यूं कहें कि जिस प्रकार से मोर्चों का जो नाम है उस नाम के अनुसार उस के अंतर्गत आने वाले लोगों के बीच मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्य का विस्तार करेगी और वह कार्य विस्तार ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगी। ऐसे लिए देखते होंगे और मोर्चा जितने अपने दायित्व का निर्वहन करेगा, जितना अपने आप को सबल बनाएगा, बलशाली बनाएगा, जितना वह पार्टी के प्रचार प्रसार के माध्यम से पार्टी के विचारधारा को लोगों तक ले जाएगा, पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। और हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि जी को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिहार प्रदेश के मोर्चा के लोगों ने अच्छा काम किया है और सभी वर्गों में पार्टी के प्रचार प्रसार के दायित्व का निर्वहन करते हुए पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। इसलिए आप मोर्चा के सभी लोगों को एक तरफ से हम बधाई भी देते हैं और अपनी ओर से आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन साथ साथ एक बात और हम अपने कार्यों का विस्तार अपने बिहार प्रदेश में सारे के सारे लोगों का जनाधार इतना छोटा पड़ जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वह दिखाई नहीं पड़े, वहां तक हमको पहुंचना। लक्ष्य के विषय में हम नहीं कहते हैं, लक्ष्य तो हमारे विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ताओं में से कोई ऐसा नहीं होगा जितना हम मंच पे बैठे हुए लोग इसकी विचारधाराओं से अवगत हैं और हम भारतीय जनता पार्टी का काम क्यों करते हैं। कोई इसमें बैठे हुए हॉल में इसमें कोई किसी से कम नहीं जानता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को भी वह समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। हम बहुत कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन एक चीज आग्रह करेंगे, बार बार कहते हैं, इतना आपकी ताकत बढ़ गई है कि कोई भी मीटिंग करने के लिए 2 घंटे की सूचना पर किसी मोर्चा का और पार्टी के कार्यक्रम में बड़ी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। लेकिन एक चीज को हमको ध्यान रखना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 जनवरी से बच्चों के लिए टीके की डोज लगाने के लिए बड़ी शुरुआत की है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दिए हैं। टीका लगाने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्टिफिकेट भी दिया। टीकाकरण अभियान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। पहला टीका लेने के 28 दिनों के बाद दूसरा टीका दिया जाएगा।
वेरिएंट तो पहले ये 5वां वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन, तो डेल्टा जो दूसरा वेव था और ये ओमिक्रॉन आया, तो इस वेव के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है, उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने, और जैसा आपने कहा तुलना में प्रभाव कम दिखा, तो ये सामान्य रूप से दिख तो रहा है, लेकिन सावधानी हमको पूरी रखनी है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 15 से 18 साल तक के बच्चों के टीकाकरण को लेकर के पूर्व से सभी तैयारियां कर ली गई थी। सभी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को टीका दिया जा रहा है। इसके अलावा 141 अन्य केंद्रों पर 18 से अधिक साल के पूर्व की भांति भी टीका दिया जा रहा है। जो उपचार करने वाले लोग वो यदि बीमार पड़ेंगे तो व्यवस्था में दिक्कत आती है, इसलिए हम सब लोग बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे चिकित्सक चिकित्साकर्मी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें, और इसके लिए उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसमें एक मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो गए, तो ये निश्चित रूप से हम लोगों की चिंता को बढ़ाता है। लेकिन पूरे देश दुनिया से जो खबर आ रहा है इस वेव का, उसमें ये खबर है कि सिविरिटी पिछले की तुलना में कम है, और अभी ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत कम पड़ रही है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। तो क्या इस बार आप बिहार मैं बार बार जनता से सबसे पहले तो विनम्रता से हाथ जोड़ के बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि टीका जरूर ले लीजिए, जितना लोग को टीका लेना है। पहला डोज भी ले लीजिए, और जिसका दूसरा डोज का टाइम आ गया है वो दूसरा डोज भी ले लीजिए। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका जरूर पालन करें। कहीं भीड़ भाड़ में अनावश्यक न जाएं, उससे अपने को बचाएं, और यदि कहीं भी थोड़ा सा भी संक्रमण का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो जांच तुरंत करें। हम लोग जांच भी डेली 1.5 लाख पौने 2 लाख कर रहे हैं, तो ये सब यदि हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग काफ़ी हद तक इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ बीमारी है, पूरे देश में भी फैला हुआ, तो एकदम से कैसे इसको हम कम से कम अपने राज्य को प्रभावित होने दें, इसका प्रयास हम लोगों को करना है। सरकार भी प्रयास कर रही है, और आम जन का भी सहयोग हमको चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। हम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जीतन राम मांझी 7 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। पार्टी कार्यकर्ता के साथ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जीतन राम मांझी 8 जनवरी की सुबह दिल्ली से अलीगढ़ के लिए भी रवाना होंगे। जीतन राम मांझी के साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बिहार में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद एक बार फिर से यहां लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस बात के संकेत दिए हैं। पटना के IGIMS में 15 से 18 साल के किशोरों के बीच कोरोना टीकाकरण का आरंभ करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना को लेकर के बैठक बुलाई गई है। लेकिन कल शाम में ही सब जगह का पता करके जो कुछ भी होगा निर्णय, उसके बाद उसी के आधार पर आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। लेकिन ये तो अचानक हो गया ना, अभी तो कितना एकदम बिल्कुल था, उसी हिसाब से हम लोग कई तरह का कार्यक्रम कर रहे थे और कोई भी चीज़, लेकिन अब अचानक जब शुरू हो गया है तो उस पर तो सबसे अधिक ध्यान रखना आवश्यक। तो इसके लिए लोगों के बीच में इसके लिए पूरी जागृति पैदा करना, इलाज का पूरा प्रबंध करना, इलाज के पूरे प्रबंध की तो पूरी तैयारी है, उसमें कोई कमी नहीं है। जहाँ जहाँ पहले भी रखा जाता था लोगों को इलाज के लिए, सब तरह की पूरी तैयारी है, और दवा वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई समस्या अब नहीं है, हर तरह की तैयारी पूरी है। तो इसलिए जो कुछ भी होगा उस पर तो किया ही जाएगा, लेकिन लोगों को जागरूक तो करना पड़ेगा फिर और ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो कहा जा रहा है कि सब जगह हो रहा है सचेत, लेकिन अब जब यहाँ भी शुरू हो रहा है इतना, तब तो करना ही पड़ेगा, वो तो देखा ही जाएगा। आज भी सब जगह का रिपोर्ट लिया जाएगा, कल भी रिपोर्ट लेकर कल शाम तक, चूँकि 5 तारीख से फिर 5 तारीख तक अभी तक है, तो रिपोर्ट ले करके फिर 5 के आगे जिस तरह से कोई पाबंदी या कुछ भी करना पड़ेगा, अगर कहीं रोक करना पड़ेगा तो निर्णय लिया जाएगा। अब तो कल ही शाम में लिया जाएगा। नहीं, अभी तो नहीं कहा जा सकता है कि इतना ज़्यादा नहीं है कि अभी टला जाए, लेकिन देख रहे हैं हम लोग, तभी तो देखना पड़ेगा कि क्या है। ये तो बाकी सभी राज्यों में लोग देखेंगे
और पहले भी जो चुनाव हुआ तो उस समय जितना ज़्यादा था, अब मान लीजिए केरल वगैरह का चुनाव कितना हुआ, तो इस तरह से हुआ। बिहार में भी तो था ही पहले, तो प्रिकॉशन के साथ भी हुआ, तो चुनाव के बाद भी कितने लोग थे। लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया था, जैसा कह रहे कि शून्य होता था, लेकिन फिर अचानक पिछले कुछ दिनों से शुरू हो गया। तो मतलब कि 5-7 दिन से 10 दिन से तो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा हो गया। और आज की जो रिपोर्ट आ रही है वो थोड़ा और भी, इसलिए इस पर रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसा हमने बताया कल ही, अब इस पर आगे क्या क्या करना चाहिए देखा जाएगा। ये अचानक हुआ एकदम, जिसको कहिए अचानक ये सब बातें आई, तो हम लोग देख लेते हैं, करेंगे उस हिसाब से। और बाकी सब लोगों को इसके लिए तो कहा जाता ही है, लेकिन और भी लोगों को जागरूक करने के लिए और सब कुछ किया जाएगा, यही है। अभी तक तो जो बात होनी है ना, ऑल पार्टी मीटिंग, तो अभी राजधानी के NH 30 पर रफ्तार का कहर जारी है। ताजा मामला पटना सिटी का है, जहां तेज रफ्तार से आ रही 22 चक्के ट्रक अनियंत्रित होकर के 4 लेन के किनारे बैठकर चाय पी रहे 6 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में घटनास्थल पर ही एक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। घटना पटना सिटी के दीदारगंज थाना के सुकुलपुर स्थित वाटर पार्क के पास का है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वाल्मीकि नगर में पिकनिक मनाकर लौट रहे 2 युवक जंगल में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद करीब 18 घंटे तक बेहोशी की हालत में पड़े रहे। बगहा के शास्त्री नगर निवासी दिलीप सोनी और अरुण आलम बाइक से घर से निकले थे। वाल्मीकि नगर से लौटने वक्त जंगल में दुर्घटनाग्रस्त होकर बाइक सहित घुस गए तो वहीं पड़े रहे। 2 दिनों की तलाश के बाद उन्हें जंगल से बेहोशी की हालत में निकाला गया, जिन्हें आनंद फानंद में बगहा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की स्थिति नाजुक है। तो सुबह घर से बोलकर चले गए, जब जा रहे हैं धूरुप टागिस, उसके बाद में ये लोग उधर चले गए। कहाँ गए थे लोग? ये लोग उस समय हम लोग नहीं जानते। अच्छा। जब उधर से हम लोग पूरी रात पूरी दिन लगभग 4 बजे से हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था, केवल घंटी लग रहा था, साए साए का आवाज़ आ रहा है। उसके बाद में कोई भी आवाज़ ऐसा नहीं आ रहा था जिससे हम लोग पता करें लोग कहाँ हो कहाँ नहीं। जो हम लोग पूरे ढूंढते 3 बजे चमैनिया पुल के पास उधर से आपसी होते समय में ये लोग मिले हैं। अच्छा। गाँव वाला चाहे किसी से हम लोग पूछे हैं। ये लोग कल पिकनिक मनाने वहाँ वाल्मीकि नगर गए? हाँ, कल सुबह 8 बजे। अच्छा। और लौटते समय क्या हुआ है? लौटते समय में हम लोग 3 बजे शाम को पाए हैं। अभी आज 2 तारीख। दोनों आदमी की हालत कैसी है? गंभीर है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जुल्फकार आलम, हमारा लड़का का अरुण आलम, एक लड़का है उसका संदीप सोनी। बिहार में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है, जिससे राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शीतलहर व सर्द पछुआ हवाओं से कड़कती ठंड को देखते हुए पटना जंक्शन, फ्रेजर रोड, इनकम टैक्स जगह पर देर रात ठंड से ठिठुरते असहाय व निर्धन लोगों के बीच जदयू नेता विक्की मेहता ने लोगों के बीच पहुंचकर कंबल वितरण किया है। ठंड से कपकपा रहे लोगों को जब रात में अचानक कंबल मिला तो उनके चेहरे खुशी से खिल गए। विक्की मेहता का धन्यवाद करते हुए लोग भावुक हो गए। ठंड की इस रात में उनका हालचाल देखने आए व कंबल देकर मदद करने पर उन्होंने खुशी भी जाहिर की। वहीं विक्की मेहता ने कहा है कि गरीब व निर्धन असहाय को सर्दी से बचाव के लिए गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, स्टेशन रोड जगह पर फुटपाथ पर रात में सो रहे बेसहारा लोगों के बीच देर रात सैकड़ों कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर वार्ड 48 के समाजसेवी राहुल खंडेलवाल, अविनेश चंद्रवंशी, रॉकी मेहता, नयन पटेल भी शामिल हुए। सबसे पहले तो हमारे भारतवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो नया वर्ष में जो हम लोग ने जो कंबल का वितरण किया असहाय लोग के साथ, जो अभी हमारे जो पटना के सड़कों पर जो रोड पे सोया करते हैं, जिनको बहुत तरह की दिक्कत है, तो उन बीच हम लोगों ने नए साल के उपलक्ष्य में सोचा कि नए साल कोरोना को लेकर हम लोग मनाए नहीं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश था कि अपना कोरोना से बच के रहें, तो हम लोगों ने कोरोना को लेकर नया साल मनाया नहीं। इसी लक्ष्य में हम लोग सोचे कि कुछ करना चाहिए, और युवा लोग मिलकर हम लोग मिलकर अपना कंबल का वितरण हम लोग ने किया नए साल के उपलक्ष्य में। हमारी नए साल उन लोग के साथ था जिन लोग के साथ बहुत कम लोग रहते हैं, और मैं जितने भी सोशल वर्कर हैं, जितने भी जो काम कर रहे हैं, सोशल काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप भी थोड़ा थोड़ा अपना डिस्ट्रीब्यूट कर
इन लोग के बीच में जाएं ताकि इन लोग तक उनका हाथ पहुंच सके। और हम ही लोग ऐसा लोग हैं, समाजिक लोग, जो इन लोग को मदद कर सकते हैं। हम सब लोग मिलकर मदद करें, यही हम सबसे अपेक्षा रखते हैं। पटना सिटी में जो लोग कोविड का वैक्सीन नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द कोविड का वैक्सीन लगवा लें। नालंदा मेडिकल कॉलेज के आईडीएच में 15 साल से लेकर के 18 साल तक के किशोर कोविड का वैक्सीन नियमित तरीके से ले रहे हैं। तो वहीं अस्पताल के अधीक्षक ने 96 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि करते हुए बताया कि 13 वरीय चिकित्सक और 83 मेडिकल छात्र कोविड से ग्रसित है। अस्पताल में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे अस्पताल में डॉक्टर पर्याप्त हैं। 8:30-9 बजे तक के रिपोर्ट तक 96 लोग हमारे नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 13 चिकित्सक हैं और 83 जो हैं हमारे विद्यार्थी हैं जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं और जो कि नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर में रहते हैं। तो केवल 13 ही हमारे चिकित्सक हैं और इतनी बड़ी संख्या देखने से लगता है कि इससे जो है नालंदा मेडिकल कॉलेज की कार्य व्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे 13 ही चिकित्सक हैं अभी संक्रमित, जिससे कि हमारे अस्पताल के कार्य व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। इससे तो कुल कितने बेड यहाँ पर बनाए गए हैं और कितने पेशेंट कोरोना का परेशान है? हमारे यहाँ MCH जो बिल्डिंग है उसमें 100 बेड है और 100 बेड के हर बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के थ्रू LMO प्लांट से ऑक्सीजन उपलब्ध है। और वहाँ केवल अभी 8 मरीज हैं, जिसमें 6 हमारे जो स्टूडेंट या चिकित्सक हैं और 2 बाहर के मरीज हैं। तो सभी लोग सामान्य हैं, अभी किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है अभी, और सभी लोग स्टेबल हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। ये 6 लोग वही थे जो कि घर दूर है उनका और वो घर नहीं जा सकते थे या जाने की प्रक्रिया में संक्रमण फैलने का डर था, इसलिए उनको हम लोगों ने भर्ती करके आइसोलेट कर लिया है। और बाकी लोग अपने होम आइसोलेशन में हैं और सभी सुरक्षित हैं। सभी को माइल्ड सिम्टम्स है, हल्की सर्दी खांसी, देह दर्द और हल्का से बुखार। ओमिक्रॉन भी एक नया वायरस जो आ रहा है, उसकी जांच कैसे क्या कहाँ करते हैं? ओमिक्रॉन के टेस्ट के लिए हम लोग सैंपल जो है बाहर भेजेंगे और IGIMS में भी इसके जांच की व्यवस्था हो गई है। हम लोग पता कर रहे हैं कि वहाँ अगर जांच हो जाती है तो यहीं भेज देंगे और नहीं तो दिल्ली हम लोग सैंपल भेजेंगे कि ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन है वो इसमें है या नहीं। लेकिन ओमिक्रॉन से बहुत घबराने की बात इसलिए नहीं है कि इसकी इन्फेक्टिविटी तो बहुत है, लेकिन इसकी सिविरिटी बहुत कमज़ोर है। यानी ओमिक्रॉन जिनको होगा वो माइल्ड सिम्टम्स होगा और फिर 3 से 5 दिन में वो ठीक हो जाएगा। 99.9% हमारे जो संक्रमित लोग होंगे ओमिक्रॉन से वो सभी के सभी ठीक हो जाएंगे। और इससे बचाव का 2 ही रास्ता है। एक तो है कि वैक्सीनेशन, जो लोग अभी वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं वो अपना 2 डोज पूरा करें, और दूसरा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और बार बार हाथ धोना, ये 3 बात का पालन करना चाहिए और इसी से कोविड या ओमिक्रॉन से बचाव हो सकता है। सर, क्योंकि अभी NMCH अस्पताल में उस तरह से कोरोना नहीं आया है, तो यहाँ की जो कार्य प्रणाली है, पूरा अस्पताल परिसर है, तो क्या व्यवस्था है? फिलहाल आज के खबर में तक आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में हाजिर हुए हैं। नए साल में CM नीतीश कुमार का पहला जनता दरबार कार्यक्रम रहा। जनता के दरबार में फरियादी मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते रहे। शिकायत सुनने के बाद CM नीतीश कुमार वहां मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहे। एक फरियादी ने CM नीतीश कुमार से कहा कि कलेक्टर साहब 2 बार अतिक्रमण हटाने का आदेश दिए, फिर भी CO ने अतिक्रमण नहीं हटाया है। मुख्यमंत्री ने फरियादी को राजस्व विभाग के पास भेज दिया और कहा कि इस मामले में तुरंत एक्शन ले। घर बना वो घर नहीं बनावे मारपीट जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है? हाँ, खजल देवी राजू मल्ली ले जाओ उनको बार बार मारपीट करे छे, कब्जा करी रखे छे, हरिजन एक्सचेंज करे छे। आप एक मैनेज कीजिए वहाँ पे माइक और ये चीज, ठीक है?
उधर सीट है जमीन नहीं जोताबाद करने के लिए देता है हम रामसुमत है तबाह करता है 10-12 साल से जोताबाद नहीं करने देता है। देख लीजिए यही उधर सीट मारपीट करने लगता है। ठीक दो आइए यही देख लीजिए आप आइए आप जाइए ना आइए सर ससुर देवर देवरानी घर से बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का प्रवेश हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आधा दर्जन फरियादी संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आने वाले फरियादी की कोरोना जांच कराई जाती है। इसी दौरान 6 फरियादों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फरियादी के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जनता दरबार कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। अधिकारी के हाथ पांव फूल गए। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गले में भी खराश देखने को मिली। जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री बार बार गले में खराश की शिकायत करते रहे और उन्होंने अपने स्टाफ से गर्म पानी पिलाने को भी कहा। नहीं, बड़ा दुखद है भाई, क्या बताएं। आज जितने लोग आए यहाँ पर और आते हैं तो उसके पहले एक तरीका बना हुआ है टेस्ट होने का। वहाँ टेस्ट हो गया, सब आ गए 186 और यहाँ पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। तो दुख तो नहीं होगा, बहुत दुखद हुआ कि भाई क्या हो रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावे जो अभी ये सब खाना वगैरह का काम देखता है, जो आता है उसका भी एगो का पॉजिटिव निकल गया, जो सब चीज़ को देखता है। यानी अब जैसे पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। आज तो जो भी हुआ था कल और आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। आज सब जगह की खबर लेकर के कल तो निर्णय लेना पड़ेगा। हमने बता दिया है, जो हम गए थे वहाँ, जो 15 साल से ऊपर वाले 18 साल के बीच तक के बच्चे बच्चियों का जो शुरू होना है टीकाकरण, तो उस सिलसिले में वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पर भी बातचीत जो हुई थी उसमें हमने ये बता दिया। लेकिन वहाँ से आने के बाद में यहाँ सब पता हो गया है। जब जा रहे तो उसमें हमको एक आदमी के बारे में मालूम हुआ था कि एक आदमी का पॉजिटिव निकल गया, लेकिन अब उसके बाद देख रहे हैं तो अब तो हर किसी की जांच हो रही है पूरे तौर पर। जितने सरकारी कार्यालय और सब जगह सब का जांच शुरू हो गया। इवन हम लोगों के साथ जो रहते हैं सब लोगों की अब जांच हो रही है, पता चलेगा। इसलिए अब तो जांच तो अब जानते ही हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा कराते रहते हैं प्रतिदिन। कभी 2 लाख से ऊपर हो जाता है, लेकिन मतलब 1.5 से 2 के बीच में, प्रति लाख से बीच में होते रहता है। आज से कुछ दिन पहले तक तो कोई आता ही नहीं था। किसी दिन पूरा 2 लाख की जांच हो गई, 0 आया। लेकिन अब अचानक पिछले 7-8 दिनों से 10 दिनों से थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अब तो अचानक बढ़ गया। एक तो है स्थिति है, और उसके बाद तो यहीं पर हम लोग तो ओमिक्रॉन का भी टेस्टिंग के लिए शुरू कर दिया है कि है कि नहीं वो भी देखा जाएगा। लेकिन बाकी तो पॉजिटिव है ही ना, ओमिक्रॉन नहीं है तो दूसरा ही पुराना वाला ही है। लेकिन इसको देखना और इसके लिए सब लोगों को सजग रखना ज़रूरी है। अभी डॉक्टर्स का बहुत सा का हो गया है, तो ये सब स्थिति तो है ही कि अचानक फिर बढ़ गया। तो जैसे देश भर में, मैंने दुनिया भर में तो बढ़ा ही, देश भर में तो बढ़ा ही, अपने राज्य में भी अब शुरू हो गया है बढ़ना। तो इसके लिए तो है ही, अब पहले से हम लोग तय किए हुए नियम, अब आज अब जब यहाँ आने वालों में भी हो गया तब तो सब पर विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ नहीं, हम तो कल जा ही रहे हैं, कल का तो जा ही रहे हैं, सब वहाँ देख रहा है। लेकिन कल पटना के रविंद्र भवन में बीजेपी के मोर्चा का कार्य समिति के बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित पार्टी के कई विधायक भी मौजूद रहे हैं। बैठक में बिहार के विभिन्न जिलों से बीजेपी के तमाम मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी काफी संख्या में उपस्थित हुए। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पार्टी के विस्तार के लिए सभी मोर्चों को संगठित होना आवश्यक है। अब मैं अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी जी, मंत्री वर्तमान में नित्यानंद राय जी का स्वागत हो रहा है। आप लोगों का स्वागत है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत सम्मान हो रहा है जयनाथ चौहान जी और कुलभूषण जी के द्वारा।
में विभिन्न क्षेत्रों में यूं कहें कि जिस प्रकार से मोर्चों का जो नाम है उस नाम के अनुसार उस के अंतर्गत आने वाले लोगों के बीच मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्य का विस्तार करेगी और वह कार्य विस्तार ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देती है। ऐसे लिए देखते हुए और मोर्चा जितने अपने दायित्व का निर्वहन करेगा, जितना अपने आप को सबल बनाएगा, बलशाली बनाएगा, जितना वह पार्टी के प्रचार प्रसार के माध्यम से पार्टी के विचारधारा को लोगों तक ले जाएगा, पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। और हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि जी को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिहार प्रदेश के मोर्चा के लोगों ने अच्छा काम किया है और सभी वर्गों में पार्टी के प्रचार प्रसार के दायित्व का निर्वहन करते हुए पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। इसलिए आप मोर्चा के सभी लोगों को एक तरफ से हम बधाई भी देते हैं और अपनी ओर से आभार भी व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ साथ एक बात और हम अपने कार्यों का विस्तार अपने बिहार प्रदेश में सारे के सारे लोगों का जनाधार इतना छोटा पड़ जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वह दिखाई नहीं पड़े, वहां तक हमको पहुंचना। लक्ष्य के विषय में हम नहीं कहते हैं, लक्ष्य तो हमारे विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ताओं में से कोई ऐसा नहीं होगा, जितना हम मंच पे बैठे हुए लोग इसके विचारधाराओं से अवगत हैं और हम भारतीय जनता पार्टी का काम क्यों करते हैं। कोई इसमें बैठे हुए हॉल में इसमें कोई किसी से कम नहीं जानता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। हम बहुत कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन एक चीज आग्रह करेंगे, बार बार कहते हैं, इतना आपकी ताकत बढ़ गई है कि कोई भी मीटिंग करने के लिए 2 घंटे की सूचना पर किसी मोर्चा का और पार्टी के कार्यक्रम में बड़ी उपस्थिति दर्ज हो जाती है, लेकिन एक चीज को हमको ध्यान रखना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 जनवरी से बच्चों के लिए टीके की डोज लगाने के लिए बड़ी शुरुआत की है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दिए हैं। टीका लगाने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्टिफिकेट भी दिया। टीकाकरण अभियान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। पहला टीका लेने के 28 दिनों के बाद दूसरा टीका दिया जाएगा। तो पहले ये 5वां वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन, तो डेल्टा जो दूसरा वेव और ये ओमिक्रॉन आया, तो वेव के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है, उसकी पूरी तैयारी हम लोग ने। और जैसा आपने कहा तुलना में प्रभाव कम दिखा, तो ये सामान्य रूप से दिख तो रहा है, लेकिन सावधानी हमको पूरी रखनी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 15 से 18 साल तक के बच्चों के टीकाकरण को लेकर के पूर्व से सभी तैयारियां कर ली गई थी। सभी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को टीका दिया जा रहा है। इसके अलावा 141 अन्य केंद्रों पर 18 से अधिक साल के पूर्व की भांति भी टीका दिया जा रहा है। जो उपचार करने वाले लोग वो यदि बीमार पड़ेंगे तो व्यवस्था में दिक्कत आती है, इसलिए हम सब लोग बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे चिकित्सक चिकित्साकर्मी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें और इसके लिए उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसमें एक मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो गए, तो ये निश्चित रूप से हम लोगों की चिंता को बढ़ाता है। लेकिन पूरे देश दुनिया से जो खबर आ रहा है इस वेव का, उसमें ये खबर है कि सिविरिटी पिछले की तुलना में कम है
और अभी ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत कम पड़ रही है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। तो क्या इस बार आप बिहार मैं बार बार जनता से सबसे पहले तो विनम्रता से हाथ जोड़ के बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि टीका जरूर ले लीजिए, जितना लोग को टीका लेना है। पहला डोज भी ले लीजिए और जिसका दूसरा डोज का टाइम आ गया है वो दूसरा डोज भी ले लीजिए। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका जरूर पालन करें। कहीं भीड़ भाड़ में अनावश्यक न जाएं, उससे अपने को बचाएं। और यदि कहीं भी थोड़ा सा भी संक्रमण का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो जांच तुरंत करें। हम लोग जांच भी डेली 1.5 लाख पौने 2 लाख कर रहे हैं। तो ये सब यदि हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग काफ़ी हद तक इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ बीमारी है, पूरे देश में भी फैला हुआ। तो एकदम से कैसे इसको हम कम से कम अपने राज्य को प्रभावित होने दें, इसका प्रयास हम लोगों को करना है। सरकार भी प्रयास कर रही है और आम जन का भी सहयोग हमको चाहिए। सर, आप लोगों में ये धारणा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। हम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जीतन राम मांझी 7 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। पार्टी कार्यकर्ता के साथ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जीतन राम मांझी 8 जनवरी की सुबह दिल्ली से अलीगढ़ के लिए भी रवाना होंगे। जीतन राम मांझी के साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बिहार में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद एक बार फिर से यहां लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस बात के संकेत दिए हैं। पटना के IGIMS में 15 से 18 साल के किशोरों के बीच कोरोना टीकाकरण का आरंभ करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना को लेकर के बैठक बुलाई गई है। लेकिन कल शाम में ही सब जगह का पता करके जो कुछ भी होगा निर्णय, उसके बाद उसी के आधार पर आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। लेकिन ये तो अचानक हो गया ना, अभी तो कितना एकदम बिल्कुल था। उसी हिसाब से हम लोग कई तरह का कार्यक्रम कर रहे थे और कोई भी चीज़, लेकिन अब अचानक जब शुरू हो गया है तो उस पर तो सबसे अधिक ध्यान रखना आवश्यक। तो इसके लिए लोगों के बीच में इसके लिए पूरी जागृति पैदा करना, इलाज का पूरा प्रबंध करना। इलाज के पूरे प्रबंध की तो पूरी तैयारी है, उसमें कोई कमी नहीं है। जहाँ जहाँ पहले भी रखा जाता था लोगों को इलाज के लिए, सब तरह की पूरी तैयारी है। और दवा वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई समस्या अब नहीं है, हर तरह की तैयारी पूरी है। तो इसलिए जो कुछ भी होगा उस पर तो किया ही जाएगा, लेकिन लोगों को जागरूक तो करना पड़ेगा फिर और ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो कहा जा रहा है कि सब जगह हो रहा है सचेत, लेकिन अब जब यहाँ भी शुरू हो रहा है इतना, तब तो करना ही पड़ेगा, वो तो देखा ही जाएगा। आज भी सब जगह का रिपोर्ट लिया जाएगा, कल भी रिपोर्ट लेकर कल शाम तक, चूँकि 5 तारीख से फिर 5 तारीख तक अभी तक है, तो रिपोर्ट ले करके फिर 5 के आगे जिस तरह से कोई पाबंदी या कुछ भी करना पड़ेगा, अगर कहीं रोक करना पड़ेगा तो निर्णय लिया जाएगा। अब तो कल ही शाम में लिया जाएगा। नहीं, अभी तो नहीं कहा जा सकता है कि इतना ज़्यादा नहीं है कि अभी टला जाए, लेकिन देख रहे हैं हम लोग, तभी तो देखना पड़ेगा कि क्या है। ये तो बाकी सभी राज्यों में लोग देखेंगे। और पहले भी जो चुनाव हुआ तो उस समय जितना ज़्यादा था, अब मान लीजिए केरल वगैरह का चुनाव कितना हुआ, तो इस तरह से हुआ। बिहार में भी तो था ही पहले, तो प्रिकॉशन के साथ भी हुआ, तो चुनाव के बाद भी कितने लोग थे। लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया था, जैसा कह रहे हैं कि शून्य होता था, लेकिन फिर अचानक पिछले कुछ दिनों से शुरू हो गया। तो मतलब कि 5-7 दिन से 10 दिन से तो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा हो गया। और आज की जो रिपोर्ट आ रही है वो थोड़ा और भी, इसलिए इस पर रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसा हमने बताया कल ही, अब इस पर आगे क्या क्या करना चाहिए देखा जाएगा। ये अचानक हुआ एकदम, जिसको कहिए अचानक ये सब बातें आई, तो हम लोग देख लेते हैं, करेंगे उस हिसाब से। और बाकी सब लोगों को इसके लिए तो कहा जाता ही है, लेकिन और भी लोगों को जागरूक करने के लिए और सब कुछ किया जाएगा, यही है। अभी तक तो जो बात होनी है ना, ऑल पार्टी मीटिंग, तो अभी वाल्मीकि नगर में पिकनिक मनाकर लौट रहे 2 युवक जंगल में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद करीब 18 घंटे तक बेहोशी की हालत में पड़े रहे। बगहा के शास्त्री नगर निवासी दिलीप सोनी और अरुण आलम बाइक से घर से निकले थे। वाल्मीकि नगर से लौटने वक्त जंगल में दुर्घटनाग्रस्त होकर बाइक सहित
घुस गए तो वहीं पड़े रहे। 2 दिनों की तलाश के बाद उन्हें जंगल से बेहोशी की हालत में निकाला गया, जिन्हें आनंद फानंद में बघान मंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की स्थिति नाजुक है। तो सुबह घर से बोलकर चले गए, जब जा रहे हैं धूरुप टागिस, उसके बाद में ये लोग उधर चले गए। कहाँ से गए थे लोग? ये लोग बात उस समय हम लोग नहीं जानते। अच्छा अच्छा। जब उधर से हम लोग पूरी रात पूरी दिन लगभग 4 बजे से हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था, केवल घंटी लग रहा था, साए साए का आवाज़ आ रहा है। उसके बाद में कोई भी आवाज़ ऐसा नहीं आ रहा था जिससे हम लोग पता करें लोग कहाँ हो कहाँ नहीं। जब हम लोग पूरे ढूंढते ढूंढते 3 बजे चमैनिया पुल के पास उधर से आपसी होते समय में ये लोग मिले हैं। अच्छा। गाँव वाला चाहे किसी से हम लोग पूछे हैं। ये लोग कल पिकनिक मनाने वहाँ वाल्मीकि नगर गए? हाँ, कल सुबह 8 बजे। अच्छा। और लौटते समय क्या हुआ है? लौटते समय में हम लोग 3 बजे शाम को पाए हैं। अभी 2 तारीख। दोनों आदमी की हालत कैसी है? गंभीर है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जुल्फकार आलम, हमारा लड़का का अरुण आलम, एक लड़का है उसका संदीप सोनी। बिहार में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है, जिससे राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शीतलहर व सर्द पछुआ हवाओं से कड़कती ठंड को देखते हुए पटना जंक्शन, फ्रेजर रोड, इनकम टैक्स जगह पर देर रात ठंड से ठिठुरते असहाय व निर्धन लोगों के बीच जदयू नेता विक्की मेहता ने लोगों के बीच पहुंचकर कंबल वितरण किया है। ठंड से कपकपा रहे लोगों को जब रात में अचानक कंबल मिला तो उनके चेहरे खुशी से खिल गए। विक्की मेहता का धन्यवाद करते हुए लोग भावुक हो गए। ठंड की इस रात में उनका हालचाल देखने आए व कंबल देकर मदद करने पर उन्होंने खुशी भी जाहिर की। वहीं विक्की मेहता ने कहा है कि गरीब व निर्धन असहाय को सर्दी से बचाव के लिए गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, स्टेशन रोड जगह पर फुटपाथ पर रात में सो रहे बेसहारा लोगों के बीच देर रात सैकड़ों कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर वार्ड 48 के समाजसेवी राहुल खंडेलवाल, अविनेश चंद्रवंशी, रॉकी मेहता, नयन पटेल भी शामिल हुए। सबसे पहले तो हमारे भारतवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो नया वर्ष में जो हम लोग ने जो कंबल का वितरण किया सहाय लोग के साथ, जो अभी हमारे जो पटना के सड़कों पर जो रोड पे सोया करते हैं, जिनको बहुत तरह की दिक्कत है, तो उन बीच हम लोग ने नए साल के उपलक्ष्य में सोचा कि नए साल कोरोना को लेकर हम लोग मनाए नहीं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश था कि अपना कोरोना से बच के रहें, तो हम लोगों ने कोरोना को लेकर नया साल मनाया नहीं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग सोचे कि कुछ करना चाहिए, और युवा लोग मिलकर हम लोग मिलकर अपना कंबल का वितरण हम लोग ने किया नए साल के उपलक्ष्य में। हमारी नए साल उन लोग के साथ था जिन लोग के साथ बहुत कम लोग रहते हैं, और मैं जितने भी सोशल वर्कर हैं, जितने भी जो काम कर रहे हैं, सोशल काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी थोड़ा थोड़ा अपना डिस्ट्रीब्यूट कर इन लोग के बीच में जाएं, ताकि इन लोग तक उनका हाथ पहुंच सके। और हम ही लोग ऐसा लोग हैं, सामाजिक लोग, जो इन लोग को मदद कर सकते हैं। हम सब लोग मिलकर मदद करें, यही हम सबसे अपेक्षा रखते हैं। पटना सिटी में जो लोग कोविड का वैक्सीन नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द कोविड का वैक्सीन लगवा लें। नालंदा मेडिकल कॉलेज के आईडीएच में 15 साल से लेकर के 18 साल तक के किशोर कोविड का वैक्सीन नियमित तरीके से ले रहे हैं। तो वहीं अस्पताल के अधीक्षक ने 96 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि करते हुए बताया कि 13 वरीय चिकित्सक और 83 मेडिकल छात्र कोविड से ग्रसित है। अस्पताल में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे अस्पताल में डॉक्टर पर्याप्त हैं। 8:30-9 बजे तक की रिपोर्ट तक 96 लोग हमारे नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 13 चिकित्सक हैं और 83 जो हैं हमारे विद्यार्थी हैं, जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं और जो कि नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर में रहते हैं। तो केवल 13 ही हमारे चिकित्सक हैं, और इतनी बड़ी संख्या देखने से लगता है कि इससे जो है नालंदा मेडिकल कॉलेज की कार्य व्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे 13 ही चिकित्सक हैं अभी संक्रमित, जिससे कि हमारे अस्पताल के कार्य व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। इससे तो कुल कितने बेड यहाँ पर बनाए गए हैं और कितने पेशेंट कोरोना का दिखाए गए? हमारे यहाँ MCH जो बिल्डिंग है उसमें 100 बेड है, और 100 बेड के हर बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के थ्रू LMO प्लांट से ऑक्सीजन उपलब्ध है। और वहाँ केवल अभी 8 मरीज हैं, जिसमें 6 हमारे
जो स्टूडेंट या चिकित्सक हैं और 2 बाहर के मरीज हैं। तो सभी लोग सामान्य हैं, अभी किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है अभी, और सभी लोग स्टेबल हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। ये 6 लोग वही थे जो कि घर दूर है उनका और वो घर नहीं जा सकते थे या जाने की प्रक्रिया में संक्रमण फैलने का डर था, इसलिए उनको हम लोगों ने भर्ती करके आइसोलेट कर लिया है। और बाकी लोग अपने होम आइसोलेशन में हैं और सभी सुरक्षित हैं। सभी को माइल्ड सिम्टम्स है, हल्की सर्दी खांसी, देह दर्द और हल्का से बुखार। ओमिक्रॉन भी एक नया वायरस जो आया है, उसकी जांच कैसे क्या कहाँ पर करते हैं? ओमिक्रॉन के टेस्ट के लिए हम लोग सैंपल जो है बाहर भेजेंगे और IGI-MES में भी इसके जांच की व्यवस्था हो गई है। हम लोग पता कर रहे हैं कि वहाँ अगर जांच हो जाती है तो यहीं भेज देंगे, और नहीं तो दिल्ली हम लोग सैंपल भेजेंगे कि ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन है वो इसमें है या नहीं। लेकिन ओमिक्रॉन से बहुत घबराने की बात इसलिए नहीं है कि इसकी इन्फेक्टिविटी तो बहुत है, लेकिन इसकी सिविरिटी बहुत कमज़ोर है। यानी ओमिक्रॉन जिनको होगा वो माइल्ड सिम्टम्स होगा और फिर 3 से 5 दिन में वो ठीक हो जाएगा। 99.9% हमारे जो संक्रमित लोग होंगे ओमिक्रॉन से वो सभी के सभी ठीक हो जाएंगे। और इससे बचाव का 2 ही रास्ता है। एक तो है कि वैक्सीनेशन, जो लोग अभी वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं वो अपना 2 डोज पूरा करें, और दूसरा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और बार बार हाथ धोना, ये 3 बात का पालन करना चाहिए और इसी से कोविड या ओमिक्रॉन से बचाव हो सकता है। सर, क्योंकि अभी NMCH अस्पताल में उस तरह से कोरोना नहीं आया है, तो यहाँ की जो कार्य प्रणाली है, पूरा अस्पताल परिसर है, तो क्या व्यवस्था है?